दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 6 से 8 की भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है और जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया उसमें साफ तौर पर ये बात मेंशन है कि जो बीएड है, जो बीएड को ट्रेनिंग दी जाती है वो 6 to 8 के लिए दी जाती है, ना कि प्राथमिक के लिए। और भी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हुआ है। तो जब बीएड 6 to 8 के लिए है तो फिर 6 to 8 में भर्ती क्यों नहीं होती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि जो बेसिक शिक्षा नियमावली है 1981 उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि मैथ साइंस को जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनमें 50% प्रमोशन होगा और 50% में डायरेक्ट भर्ती होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2013 में मैथ साइंस के 29,000 पदों पर भर्ती आई थी। वो भर्ती हालांकि पूरी नहीं हो पाई, उसमें भी काफ़ी सारे पद रिक्त हैं और 2013 के बाद से मैथ साइंस की कोई भर्ती जूनियर में नहीं आई। और यहाँ तक कि अगर बात करें हम लोग आर्ट साइड के अभ्यर्थियों के बारे में, तो आर्ट साइड की कोई भी भर्ती जूनियर में नहीं आई। मैथ साइंस को तो आई भी, लेकिन जूनियर में आर्ट्स की कोई भर्ती नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ये व्यवस्था है जूनियर में नियमावली में बेसिक की कि आर्ट्स के लिए 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। प्रमोशन का मतलब है जो 1 to 5 के टीचर्स हैं उन्हीं का प्रमोशन किया जाएगा 6 to 8 में। आर्ट साइड के टीचर्स का 100% और साइंस साइड के टीचर्स का 50% और 50% डायरेक्ट से। तो जब टीचर्स का पूरा नियमावली सब कुछ एक है तो ये अलग अलग व्यवस्था क्यों है, इस पर आपको सोचना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ज़रूरत है बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन की, क्योंकि जब तक बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक ये मैटर इसी तरीके से चलता रहेगा और भर्ती इसी प्रकार से होती रहेगी। जो बीएड वाले अभ्यर्थी जिनका जूनियर में पूरा हक है वो ऐसे ही घूमते रहेंगे इधर उधर, को उनको जो वास्तविक हक है वो नहीं मिल पाएगा। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से विधानसभा में हलफनामा दिया गया था, बताया गया था कि परिषदीय के जो प्राथमिक विद्यालय हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पद रिक्त हैं और जो जूनियर विद्यालय हैं वहाँ पर लगभग 41,000 टीचर्स के पद खाली हैं। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों से जो आंकड़ा आपके सामने देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कुछ आंकड़ा आपके सामने, जहाँ पर देखेंगे तो महाराजगंज ज़िले का आंकड़ा, यहाँ पर भी देखें तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यहाँ पर देखिए कितने सारे पद खाली हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो है प्रधानाध्यापक के पद हैं और सहायक अध्यापक के पद देखिए 2,832 पद खाली हैं। इसी तरीके से और भी जिलों का आंकड़ा देखिए, यहाँ पर भी देखिए सहायक अध्यापक के 903 पद खाली हैं। ये आंकड़ा है आपका संभल जिले का। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये आंकड़ा यहाँ पर है उच्च प्राथमिक विद्यालय में पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर पूरे ज़िले में 41,000 पद खाली हैं, जबकि ये भर्ती सीधी भर्ती नहीं होगी बल्कि सरकार इन पदों को प्रमोशन के जरिए भरेगी। हालांकि मैथ साइंस के लिए 50% की व्यवस्था, लेकिन उन नियमों को भी ताक पर रख करके भर्ती की जा रही है। तो इसमें जो समस्या है वो बेसिक शिक्षा नियमावली है और इसमें संशोधन की सख्त ज़रूरत, तभी आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हैं जो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कई सारे केस चल रहे हैं, तो उनकी क्या अपडेट है जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई भी होनी है। आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए, पूरा मामला उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसको सुनिए और इस पर अमल करिए। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड टीटी उच्च प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्राइमरी स्तर से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या बीएड डिग्री धारकों के सामने है और इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएड डिग्री धारकों से यह निवेदन करता हूं कि उसी सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में ये साफ कहा गया है
कि बीएड जो है 6 to 8 के लिए है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जूनियर में बीएड के लिए अधिकांश मौके हैं, लेकिन ये सारे मौके, ये सारे अधिकार हम लोगों को मिलेंगे जब हम एक होकर के संघर्ष करते हुए प्रमोशन प्रक्रिया तथा बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करवाते हुए अपने अधिकार के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है बेसिक शिक्षा नियमावली संशोधन, जिसमें ये साफ कहा गया है कि गणित विज्ञान से जो इतर सब्जेक्ट हैं उनके स्थान पर 100% प्रमोशन होगा, जबकि वहीं गणित विज्ञान के 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन है। लेकिन सरकार नियमों को ताक पे रखते हुए 41,338 पदों पर प्रमोट करने का काम कर रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बीएड डिग्री धारकों की निष्क्रियता है। मित्रों, मैं बताते चलूं कि जूनियर भर्ती से संबंधित 2018 में ही हमने इस पूरे प्रमोशन प्रक्रिया को स्टे करवाने का काम किया था। बाद में हमारा वही जजमेंट जो है प्राइमरी के अध्यापकों के द्वारा चैलेंज किया जाता है और दोबारा सुनवाई के लिए सिंगल बेंच में भेज दिया जाता है। अर्थात वह आर्डर पूरी तरह से चलायमान नहीं रहा, जिसके चलते सरकार प्रमोशन करने पे तुली है। हमारी 2 याचिकाएं 3738, क्षमा करिएगा 3338 और 3748/2023 पिछले 4 तारीख को मैटर लगा हुआ था, टेकअप नहीं हो पाया और पुनः यह मैटर 4 जनवरी को आ रहा है 2024 को। मुझे उम्मीद है कि प्रमोशन प्रक्रिया अगर स्टे होती है तो यह बीएड के समस्त कैंडिडेट के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन भर्ती होगी इसके लिए हमें जो बेसिक शिक्षा 1981 की मूल नियमावली है, हमको उसको माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए गणित विज्ञान की भांति सीधी भर्ती बहाल करवाना होगा। इसी नियमावली में मैं एक चीज़ बताते चलूं कि बेसिक शिक्षा नियमावली आज भी 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन की बात करता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते सरकार नियम को ताक पे रखकर प्रमोशन कर रही है। गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन है। आज उनके स्थान पर भी सरकार 100% प्रमोशन करने का काम कर रही है। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि अभ्यर्थियों के लिए ये कहा गया है कि गणित विज्ञान से जो भिन्न सब्जेक्ट है उनके स्थान पे 100% प्रमोशन होगा। एक ही कक्षा 6, 7, 8 में गणित विज्ञान को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन करने का काम कर रही है, और वहीं हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान इत्यादि सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये सरकार 100% प्रमोशन करने का काम कर रही है। ये सरेसर आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड डिग्री धारकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ आइए। हम और हमारा जो जूनियर में अधिकार है मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोग इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हो। और आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट होगी उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बीएड छात्रों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना प्रबल हो। धन्यवाद।